नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे महासागरीय जलधारा के बारे में। इससे बराबर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक ना। ये टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पाते हैं। ये प्रशांत महासागर और ये अटलांटिक महासागर और ये हिंद महासागर, ये सभी महासागर में ठंडी एवं गर्म जलधाराएँ चलती हैं, ठीक ना। तो आइए, तो ये देखिए 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ठीक। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है ये 0 डिग्री, ठीक। एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी, ध्यान दीजिएगा, जो जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी वो गर्म जलधारा कहलाएगी, और जो जलधारा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आएगी वो गर्म ठंडी जलधारा कहलाएगी। हम बोर्ड पे लिख दिए हैं मार्कर से, जो रेड मार्कर से लिखा हुआ वो गर्म जलधारा है और जो ब्लू से लिखा है वो ठंडी जलधारा है, ताकि आप लोग को समझने में, देखने में और परेशानी ना हो, ठीक ना। ये देखिए, ये आइए हम पहले अटलांटिक महासागर से शुरू करते हैं। अटलांटिक महासागर में जो सबसे गर्म जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, और इसे गर्म कम्बल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। और ये जब शुरू होती है तो शुरू में एंटिलीज, आगे चल के फ्लोरिडा, जो कि इसी का एंटिलीज का ही अगला पार्ट फ्लोरिडा है और इसका अगला पार्ट गल्फ स्ट्रीम है, ठीक ना। ये गर्म जलधारा है, ठीक ना। और ये अटलांटिक महासागर में, ठीक। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जैसे कि पूछेगा कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस महासागर में है। तो आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा इधर, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप आंसर कर लीजिएगा। ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अटलांटिक महासागर में एंटीली जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा और लेब्राडोर, इरमिंगर, नॉर्वेजियन, केनारी, ब्राज़ील और फोकलैंड जलधारा, ये सभी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ठीक। और एक बेंगोला जलधारा है, ठीक ना। और ये कैलिफोर्निया जलधारा, जो कि मतलब प्रशांत महासागर भाग है। एक बार क्वेश्चन में पूछ दिया गया था, 4 ऑप्शन दे दिया था, कैलिफोर्निया दे दिया था, और ये सुसीमा, कुरोशियो और ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया 4। उसमें से पूछ दिया था कि इसमें से कौन प्रशांत महासागरीय जलधारा नहीं है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ बातों को ध्यान में रखना है। ये नहीं हड़बड़ा के गए जल्दबाजी में क्वेश्चन टिक मार देना, ठीक। तो आइए, ठीक। यहाँ देखिए, अब ये अटलांटिक महासागर जलधारा हम लोग देख लिए, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ये सब देख लिया। नीचे से आइए, नीचे से जब ये ध्रुव से ये भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाहित होती है ये फोकलैंड जलधारा, और ऊपर से आती है ब्राज़ील जलधारा, जो कि गर्म जलधारा है। ये फोकलैंड ठंडी जलधारा है। जब दोनों मिलती है, यहाँ ब्राज़ील में जगह सेंटो से यहाँ दोनों मिलती है, और गर्म और ठंडी जलधारा मिलने से वहाँ पे ये एक पौधा पौधा की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम प्लैंकटन, ठीक। ये घास है। यहाँ पे छोटी मछली आती है, छोटी मछली खाने के लिए बड़ी मछली आएगी खाने के लिए। इससे यहाँ पे सबसे अधिक मछली पाया जाता है। जहाँ छोटी जलधारा और बड़ी जलधारा का मिलन होता है, वहाँ पे सबसे अधिक मछली विविधता बोल सकते हैं, वहाँ पाया जाता है। ये महासागरीय घटना है, ठीक ना। ये आप अटलांटिक महासागर की जो जलधारा है उसके बारे में आप जान लिए। और ये ध्यान रखना आपको, कौन ठंडी है कौन गर्म है, यहीं से क्वेश्चन आता है, और ये किस महासागर की जलधारा है, ठीक ना। और इसका कोई और बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक ना। यही पूछता है ये किस महासागर की जलधारा है, कहाँ। जैसे पूछ दिया था ये एक्साइज इंस्पेक्टर वाला जो 2019 में एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ था, उसमें पूछ दिया था हम्बोल्ट जलधारा ये किस दिशा में बह रही है और किस महासागर में। तो ये तो पूरा उत्तर की ओर बह रही है, और ये प्रशांत महासागर जलधारा और साउथ अफ्रीका के पश्चिमी साइड में। ये पूछा था ये किस दिशा में स्थित है, तो ये साउथ अफ्रीका के पश्चिमी साइड में स्थित है। ये ठंडी जलधारा है और भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक ना। ये आप ये अटलांटिक महासागर जलधारा आप अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब आते हैं हिंद महासागर जलधारा। हिंद महासागर जलधारा बेसिकली यहाँ दो ही को जाना है, एक मोजाम्बिक जलधारा और एक अंगुल्हास जलधारा। ये दोनों गर्म जलधारा है।
ये अंगुलास और मौजमी, मतलब हमको लगता है कम से कम पूछा होगा तो ये 20 से कम बार नहीं पूछा होगा, 20 से अधिक ही पूछा होगा, ठीक है ना। ये इसका सिर्फ 2 ही नाम रखना है, यही दोनों क्वेश्चन आता है, जो मेडागास्कर के पूर्वी पश्चिमी साइड में ये बता, और ये दोनों गर्म जलधारा है, ठीक ना। ये हिंद महासागर में 2 ही है, इसको याद रखिएगा। अब आगे आइए प्रशांत महासागर, ठीक। प्रशांत महासागर में ये विषुवतीय जलधारा जो है ये गर्म होती ही है, बस विषुवत है तो ये कहीं भी 0 डिग्री आसपास ये कहीं भी क्रिएट होता है। ये जरूरी नहीं है कि ये मतलब प्रशांत महासागर में होगा कि अटलांटिक महासागर में कि हिंद महासागर में, ये कहीं भी क्रिएट हो सकता है। और ये गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। जैसे विषुव लिखा लेगा तो मतलब समझिए कि भूमध्य रेखा के पास ये क्रिएट होती है और ये गर्म जलधारा है, ठीक ना। प्रशांत महासागर में ये क्यूरोसियो जलधारा, ठीक, ये गर्म जलधारा है। और इसी का अगला पार्ट सुसीमा जलधारा है, ठीक ना। ये कई बार सुसीमा जलधारा पूछा गया है कि गर्म है कि ठंडा है, इसलिए हम इसको रेड मार्कर से मार्क कर दिए हैं। ये एक समझिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। ये आपको एग्जाम मिल जाएगा। और ये मोजाम्बिक जलधारा हिंद महासागर की, ये हाँ हिंद महासागर जलधारा है, ठीक ना, ठीक। तब आइए प्रशांत महासागर में ये कैलिफोर्निया जलधारा है, जो कैलिफोर्निया जलता है वो ठंडी जलधारा है, ठीक ना। और ये ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित हो रही है, मतलब ठंडी जलधारा है, ठीक ना, ये ठंडी जलधारा है। और ये अब आते हैं हम लोग मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ठीक। दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा जो कि गर्म जलधारा है, ठीक। और इसके बाद ये दक्षिण अटलांटिक प्रशांत महासागर में ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है, जो कि दक्षिणी प्रशांत प्रवाह का ये इससे उत्पत्ति होती है। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा उत्पत्ति होती है, ठीक ना, जो कि ये ठंडी जलधारा है, ठीक। अब आइए प्रशांत महासागर के ये हम्बोल्ट जलधारा, और ये दक्षिणी प्रशांत प्रवाह का अगला भाग हम्बोल्ट जलधारा है, जो ठंडी जलधारा है, ठीक ना। इसी जलधारा में यही आपको याद रखना है कि कौन ठंडा है, कौन गर्म है और किस महासागर में है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक ना। वो रटने की ज़रूरत ही नहीं, अगर आप माइंड मैप से पढ़ लिए हैं तो इसको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन कर पाइएगा। आइए ये क्यूराइल जलधारा, हम ऑस्ट्रेलिया, आपको लग रहा होगा कि एक बार ऑस्ट्रेलिया यहाँ एक बार ऑस्ट्रेलिया, चूँकि पृथ्वी गोल है ना, तो बोर्ड को तो हम गोल कर नहीं सकते हैं, इसलिए इसको 2 बराबर भागों में एक वहाँ एक यहाँ ले, दोनों प्रशांत महासागर, ये जो पार्ट्स आपको दिख रहा है ये दोनों पैसिफिक ओकेन का है, ये भी पैसिफिक ओकेन। ऐसे मोड़िएगा तो ऑस्ट्रेलिया आ ही जाएगा, आप समझ जाइएगा, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक ना। तो ये क्यूराइल जलधारा जो ठंडी जलधारा है, ठीक। ये और ये मतलब जापान दक्षिणी और नॉर्थ कोरिया है, ये क्यूराइल जलधारा ये ठंडी जलधारा है, ये मतलब भूमध्य रेखा को प्रभावित हो रही है, ठीक ना, ये जरूरी हो रही है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक, जो है सो इम्पोर्टेंट है। ये प्लेक्टन, यही बराबर क्वेश्चन में आता है, जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ मछली सबसे अधिक पाई जाएगी, उस जगह प्लेक्टन बोलते हैं, जो प्लेक्टन एक पोषण युक्त मछली के लिए घास है, ठीक। और बाकी बात आप इसमें है कुछ नहीं, बस जो है सो नॉर्वेजियन जलधारा, ये गर्म जलधारा है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ये लेब्राडोर सबसे अधिक पूछा गया है, ये क्वेश्चन लेब्राडोर जलधारा से, ये अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में, ठीक ना। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये यूरोपीय देश जो है, ये अपना छोटा सा प्यारा देश भारत है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में होगा। याद रखिएगा विषुवतीय जलधारा क्रिएट होती है, और ये पूर्वी साइड में होती है, वो गर्म जलधारा है, ठीक। और पश्चिमी साइड में ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है, जो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह का अगला पार्ट, वो मतलब अगला पार्ट है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का, और ठंडी जलधारा है ये, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। अब अगर अच्छा लगा तो कमेंट में कुछ लिखिए, उसके बाद शेयर सब्सक्राइब चैनल कीजिए। धन्यवाद।